तो अंततः यदुवंशियों के मध्य फूट पड़ चुकी है। अब युद्ध होगा। अब द्वारकाधीश का अंत होगा। वासुदेव श्री कृष्ण का अंत होगा। राधा! कृष्ण! राधा, क्या हुआ? राधा, तुम ठीक हो? राधा, कृष्ण! क्या हुआ? एक शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कृष्ण, मैंने तुम्हारी मृत्यु का दुःस्वप्न देखा। देखो, प्रातः का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सत्य होता है। कृष्ण, शांत शांत हो जाओ। ये सब विचार त्याग दो राधे। ये स्वप्न भविष्य के लिए होते हैं, वर्तमान के लिए नहीं। देखो, हम प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं। अंत अवश्यम भावी है। कोई बात नहीं, इसे स्वीकार करके साथ में चलेंगे। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारे अंत के साथ साथ नहीं चल सकती। हर आरंभ का अंत निश्चित है। हाँ कृष्ण, किंतु मुझसे ये नहीं हो पाएगा। और कोई विकल्प नहीं है राधा। कोई ना कोई विकल्प अवश्य होगा, मैं ढूंढ कर रहूंगी कृष्ण। अंत का कोई विकल्प नहीं होता राधे। ऐसा मत कहो कृष्ण, तुम्हारे अंत से कठिन मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम जो कह रहे हो उसे करने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगी, किंतु क्या एक बार, अंतिम बार, क्या ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो इस दुःस्वप्न को मुझसे हर ले? क्योंकि यदि ये दुःस्वप्न मेरे साथ चलेगा कृष्ण, तो मैं कदापि नहीं चल पाऊंगी। कृष्ण, माँ से बात किए बिना ही लौट जाओगे? यदि माँ के नेत्र बंद भी हो ना, तो भी उसे अपने पुत्र की उपस्थिति का ज्ञात हो जाता है। मैं बस आपके नेत्र भंग नहीं करना चाहता था माते। इसमें भंग करने जैसा क्या है? सहज प्रेम का तो गुण ही ये है कि वो समय नहीं देखता। और वैसे भी तुम तो अर्धरात्रि में जन्मे थे, तब समय नहीं देखा, तो आज क्यों विचार करना पड़ गया? तुमसे मिलने का सौभाग्य जब भी मिला ना, वो मेरे लिए तो अवसर ही प्रतीत हुआ है। आओ बैठो। बताओ, इस समय कैसे आना हुआ? सब कुशल है ना? सुना है माँ की सेवा करने से मन निर्मल हो जाता है, तो सोचा आज थोड़ी आपकी सेवा ही कर लो। कृष्ण, तुम्हारे हृदय की निर्मलता तो सबको ज्ञात है, किंतु आज तुम्हारे मुख की मुद्रा कुछ और ही ज्ञात कर रही है। क्या हुआ है? क्यों चिंतित हो? एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो। माते, जब मैं रुष्ट होता था तो आप मुझे कैसे मनाती थी? तब मैं भी रुष्ट हो जाती थी। नहीं, मैं समझा नहीं। तब तो मैंने बस युवा अवस्था में प्रवेश किया था। मैं तो अत्यंत अपरिपक्व था माते। हाँ पुत्र, किंतु जिससे हम प्रेम करते हैं उससे रुष्ट होना तो स्वाभाविक है। और प्रेम में रूठना, मनाना, डांटना, रोना, ये सब सहज होता है, और ये ही प्रेम का अधिकार है। तुम मुझसे रुष्ट होते थे तो मैं भी तुमसे रुष्ट हो जाया करती थी, किंतु ये
अधिक समय के लिए नहीं होता था। यदि तुम अधिक रुष्ट होते थे तो मैं खुद तुम्हें मनाने आ जाती थी। प्रेम ऐसा ही होता है कृष्ण, रोज सतह ही समाप्त हो जाता है। मैं जानती हूं कि राधा तुमसे रुष्ट है ना? बिना कहे ही आपने मेरे मन की चिंता पढ़ ली माता। एक माँ अपने पुत्र की चिंता नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? किंतु कृष्ण, तुम्हें राधा के रुष्ट होने पर चिंतित नहीं होना चाहिए। चिंतित तो मैं इसलिए भी हूँ कि राधा का जन्म दिवस आने वाला है। राधा अष्टमी आने वाली है माता, और मैं नहीं चाहता कि अपने ही जन्म दिवस पर वो दुखी रहे या मुझसे किसी भी प्रकार से रुष्ट रहे। अच्छा चलो ये बताओ, राधा के जन्म दिवस के लिए क्या योजना है तुम्हारी? राधा के जन्म दिवस की योजना तो बनी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि राधा के मन में उत्साह ही नहीं है अपने जन्म दिवस को लेके। ऐसे में यदि मैं कुछ करने जाऊं और अनजाने में उसके हृदय को और आहत कर दूं तो मैं वो नहीं चाहता। और ये भ्रम तुम्हें क्यों आया? ये भी तो हो सकता है ना कि राधा को अपना जन्म दिवस स्मरण ही ना रहा हो। देखो पुत्र, यदि राधा दुखी है तो उसका कारण भी तुम्हारा प्रेम है। इसलिए कोई योजना बनाओ, ऐसे हाथ में हाथ धरे रखे मत बैठो। अवश्य योजना बनाऊंगा। यदि मैं आपसे बात नहीं करता तो ये सब मुझे ज्ञात ही नहीं होता। ये बात तो 100% सत्य है कि सच्चे मन से माँ के चरणों की सेवा करो तो सभी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाता है। अब देखिए, आपके चरणों का आशीष मुझे कुछ देर की सेवा में ही प्राप्त हो गया। जीते रहो। धन्यवाद माता। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। कितनी सुंदर दिख रही हो तुम राधे। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक रूप में तुम सुंदर ही दिखती हो, चाहे हास्य हो, करुणा हो, श्रृंगार हो, क्रोध में भी तुम ऐसे ही सुंदर दिखती हो। आज बड़े रोष में हो राधे, बड़ी रुष्ट हो तुम्हारी, तब भी कितनी सुंदर दिखती हो। सत्य कहूँ तो आज माता देवकी से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। अब भले ही तुम मुझसे लड़ती रहो, मैं तुमसे नहीं लड़ूं। अब मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार रखूंगा जैसे माता देवकी मेरे साथ रखती थी। सत्य ही कहाँ है उन्हें। रुष्ट होना प्रेम का दूसरा रूप है, और अब तुम मुझसे रुष्ट हो, ये भी प्रेम ही है राधा। और मैं भी देखना चाहता हूँ
कि इस रोष के पीछे कब तक अपने प्रेम को तुम छुपा के रखती। बहुत समझा के देख लिया, अब ना मेरी चंचलता से तुम्हें रिझाना होगा और कोई विकल्प नहीं। मैं भी देखता हूं अब कैसे नहीं मानती थी। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण यही मेरे समीप है। राधा, राधा कहाँ हो तुम? राधा, राधा। क्या हुआ कृष्ण? क्या हुआ? एक अत्यंत भयावह स्वप्न आया है राधा मुझे। जैसे तुमने मुझे बताया ना कि तुम्हारा स्वप्न क्या था, वैसे मुझे लगा कि मुझे भी तुम्हें अपना स्वप्न बता देना चाहिए, तो बता दिया। क्या तुमने भी कोई भयावह स्वप्न देखा? भयावह था, दुस्वप्न था, मेरे लिए तो था, मुझे तुम्हारा नहीं पता। बताओ कृष्ण, कैसा दुस्वप्न? मैं क्या बताऊं राधा, ऐसे ना अचानक से गोलोक की सारी गोपियां जो है वो द्वारका में आ गई मेरे कक्ष में, और आके सभी मेरी सेवा कर रही हैं। अब कोई मेरे लिए माखन ला रहा है, तो कोई खीर ला रहा है, तो कोई स्वादिष्ट पकवान बना के ला रहा है। और उससे भी अधिक दुख की बात तो ये है कि मैं उस समय प्रसन्न हूँ, मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ इस बात में राधे। ये कैसा भयावह स्वप्न है। किंतु ये स्वप्न फिर भयावह कैसे हुआ? भयावह तो ये हुआ ना राधे, मेरे पूर्ण स्वप्न में तुम थी ही नहीं। क्या क्या मैं सत्य में इस स्वप्न में कहीं भी नहीं थी? कहीं भी नहीं थी तुम स्वप्न में। तुमने तो ठान लिया था कि अब तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगी, अब देखो सब वैसा ही हो रहा है। क्षमा कर दो, मैं ऐसे अकस्मात समय तुम्हारे कक्ष में आ गया और तुम्हें ऐसे जगा दिया, मेरी ये मंशा नहीं थी। अब तुम एक काम करो, अब और मत जागो मेरी, तुम सो जाओ। मैं जाता हूँ। कृष्ण, तुमने वो स्वप्न देखा जिस स्वप्न में मैं नहीं थी। ये संकेत है कि मैं तुम्हारी स्मृति से निकल रही हूँ। कितनी शीघ्रता से तुमने मेरा स्थान अन्य गोपियों को दे दिया। किंतु चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे इस स्वप्न को पूर्ण करके ही रहूंगी। मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, गोपियां तो है ना जो तुम्हें प्रेम दे सकती हैं। शाम, अचानक से तुम यदुवंशियों से भेंट करने जा रहे हो और अनिरुद्ध को भी साथ ले जा रहे हो। हाँ भ्राता, वहां जाना तो अत्यंत ही आवश्यक है। और तो और उन्होंने मुझसे विशेष निवेदन किया कि मैं अनिरुद्ध को उनसे भेंट करवाने के लिए लेकर आऊं। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे भावी द्वारकाधीश को यदुवंशियों से अपने संबंधों को और दृढ़ करना चाहिए। हाँ, किंतु इस प्रकार बिना कोई सुरक्षा व्यवस्था के तुम दोनों का इतने दूर के राज्य में जाना मुझे उचित नहीं लग रहा। मैंने उचित कहा ना ज्येष्ठ पिताश्री। यदि शाम जाना चाहता है तो अवश्य जाए, किंतु अनिरुद्ध को ऐसे किसी अज्ञात स्थान पर मैं नहीं भेज सकता। वैसे भी अभी तक तुम पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है मुझे शाम। ताऊश्री, मुझे ज्ञात है कि विश्वास बनने में समय लगता है, किंतु इस समय हमें बिना किसी भी समय को व्यर्थ किए हमारे छिन्न भिन्न हुए यदुवंशियों को एकत्रित करना चाहिए। क्योंकि बाहरी शत्रुओं को ज्ञात हो चुका है कि यदि यदुवंशियों को पराजित करना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है कि उन सबके मध्य फूट डाल दी। उचित कहा, शत्रु जान चुका है कि हम में फूट डाली जा सकती। उचित कह रहा है ऐसा, यदुवंशियों को एकत्रित करना अति आवश्यक है।
किसी एक लकड़ी को तोड़ना सरल होता है, कई सारी लकड़ियां जो एकत्रित होती है उसे तोड़ना सरल नहीं। गाओ, आपको सांब और अनिरुद्ध के साथ जाना होगा। ताउश्री की वहां क्या आवश्यकता है ना ताउश्री? कान्हा, मैं वहां भला जाकर क्या करूंगा? वैसे भी अनेकों कार्य हैं द्वारका में, मेरे पास इतना समय नहीं। मेरे विचार से आपको जाना चाहिए था। एक बार आप भी देख लीजिए कि कैसे यदुवंशी हमारे भावी द्वारकाधीश का स्वागत करते हैं। आप भी आश्वस्त हो जाएंगे एक बार आप यदुवंशियों से मिल लेंगे। कान्हा, मेरे विचार से तो इस समय सांब और अनिरुद्ध को भी वहां नहीं जाना चाहिए। कान्हा, अभी तो भेंट हुई थी सबसे, फिर क्या आवश्यकता है ये पुनः यात्रा करने की? आवश्यकता है आवश्यक है कि अनिरुद्ध का परिचय यदुवंशियों से हो जाए और उसकी सुरक्षा के लिए आपको साथ में जाना होगा। अवश्य ही कुछ तो बात है कान्हा, कोई चक्र तो अवश्य चला रहे हो तुम। अब आप मेरे आग्रह को टालोगे तो नहीं? उचित, जैसी तुम्हारी इच्छा। जहां भी मेरी योजना बनने लगती है वहां पिताश्री कैसे आ जाते हैं? कान्हा, मुझे उस कुटिल सांब के साथ बाहर भेजकर तुम यहाँ आनंद से खेल खेल रहे हो। ये खेल ही तो है दाऊ जो मुझे समस्या का समाधान निकालने में प्रेरित करता है। बहुत बड़ी योजना चल रही। अब जाना क्यों नहीं चाहते? मुझे सत्य सत्य बताएं। कान्हा, अब तक राधा और तुम्हारे मध्य का द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ है। हो सकता है उसमें मेरी मध्यस्थता की आवश्यकता पड़े। एक मैं ही तो हूं जिससे राधा अपने मन की प्रत्येक बात बता सकती है। अब यदि मैं शाम के साथ बाहर चला गया तो उस बीच राधा को मेरी आवश्यकता पड़ी तो? बस इतनी सी बात है ना, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैंने सब सोच लिया। अर्थात अब शीघ्र ही राधा तुमसे पुनः प्रेम करने लगेगी? हाँ हाँ। तो मुझे भी बताओ ना, क्या समाधान निकाला है तुमने? आप ही तो इस समाधान का एक भाग हैं। आपको तो ज्ञात हो ही जाएगा। हाँ, पर उस समाधान के लिए मुझे करना क्या है? आपको बता तो दिया। आपको जाना है सांब और अनिरुद्ध के साथ यदुवंशियों से मिलने। कान्हा, मेरे शाम के साथ बाहर जाने से भला क्या होने वाला है? आज तक मैंने आपको कुछ भी बताया तो आज आप पूछ भी क्यों रहे हैं दाऊ? बस मान लीजिए मेरी बात, विश्वास कीजिए मुझ पर। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। आपके जाने से दो लाभ। पहला लाभ ये कि राधा और मेरे प्रेम के समाधान का भाग आप बनोगे। दूसरा, आपके जाने से यदुवंशियों के साथ हमारे संबंध और भी अधिक घनिष्ठ होंगे और ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, यदि मेरे जाने से इतना अधिक लाभ होने वाला है तो मैं चला जाता हूँ, किंतु बस राधा के साथ ये प्रेम संबंध पुनः स्थापित हो जाना चाहिए। वो हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। बस एक बात आपको स्मरण रखनी होगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्रोध पर नियंत्रण आपको साधना होगा। कुछ भी आप देखो, कुछ भी आप सुनो, आपको क्रोधित नहीं होना। यदि आप क्रोधित हो गए तो जानते हो क्या होगा? सब बिगड़ जाएगा। 3 दिन में राधाष्टमी आने वाली है। मैं नहीं चाहता उससे पूर्व कुछ भी अनिष्ट हो जाए। अरे हाँ कान्हा, तुम राधा के जन्म दिवस के अवसर पर मुझे द्वारका से बाहर भेज रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझ पर विश्वास कीजिए ना। मैं जानता हूँ आपके लिए राधा कितनी महत्वपूर्ण है। राधा के जन्म दिवस पर आप यही रहोगे हमारे साथ और राधा सदैव की भांति अपने हाथों से आपको मिष्ठान खिलाएगी। तो क्या सत्य में मेरे लौटने तक राधा इतनी प्रसन्न हो जाएगी?
आप बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और कुछ नहीं। हाँ हाँ कान्हा, निश्चिंत रहो तुम, मैं शांत ही रहूंगा। वैसे भी मेरे अशांत होने का क्या कारण हो सकता है? वो तुम बस किसी भी प्रकार राधा को मना लो। राधा की यह दशा मुझे बड़ा दुखी कर देती है। चाहे जो कुछ भी हो जाएगा, क्रोधित मत होना। यदि आप क्रोधित हो गए तो जो कुछ भी मैंने सोचा सब व्यर्थ चला जाए। इस संसार में हमें प्रकाश कहां से मिलता है? इसका बड़ा सरल सा उत्तर है, भोर में जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश की किरणें आती हैं हमारे घर में, वैसे ही हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब इसी प्रकाश के आधार पर हम दिन भर के कार्य पूर्ण करते हैं। संध्या काल होती है, सूर्यास्त होने लगता है, तो हमारे घर में अंधकार ना हो जाए इसलिए हम एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसी प्रकार है हमारा जीवन भी। अब ढलती आयु के साथ यदि हम अपने भीतर एक प्रकाश जागृत कर लें तो बात ही कुछ और हो जाए। अब आप कहेंगे किस प्रकाश की मैं बात कर रहा हूं जो हमारे भीतर जागृत हो सकती है? हमारी आत्मा में प्रेम का प्रकाश जागृत करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा ये जीवन ये भी दिन की भांति ही है। आज प्रकाश है तो कभी अस्त भी होगा, किंतु अस्त से पूर्व यदि हम अपनी आत्मा में प्रेम का ये प्रकाश प्रज्वलित कर ले तो हमारी संध्या काल भी बड़े प्रेम और आनंद में बीते। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्या हुआ राधा, इतनी मौन क्यों हो? अपना कृष्ण को तुम्हारी आवश्यकता है और ना ही मेरी। अब गोपियां ही कृष्ण की सेवा करेंगी और उसे माखन और खीर खिलाएंगी। अभी से कहाँ राधे, तुम्हारा जन्म दिवस तो आने दो।